Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Students, we shall discuss now electric potential. पोटेंशियल का अर्थ होता है विभव। रियली किसी चार्ज के नाते जो चार्ज के चारों ओर प्रभाव है, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो क्वांटिटी द्वारा डिनोट किया जाता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। यहाँ कोई चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, इस चार्ज की ये फील्ड है। तो इस फील्ड में इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट A है, चार्ज का प्रभाव कितना है, इस चार्ज का इफेक्ट कितना है, अर्थात यह कितने स्ट्रांगली दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। इसे दो क्वांटिटीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इस बात को। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और अगर स्केलर टर्म में डिनोट करना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। यानी किसी भी चार्ज का उसके फील्ड में प्रभाव क्या है, किसी पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर उसका प्रभाव कितना है, इसे बताने वाली ये दो क्वांटिटी है। और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों इस बात को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले यह देखेंगे। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो, इलेक्ट्रिक चार्ज ना कहें, यूनिट चार्ज कहें, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। कंफर्म? अच्छा, अब आपने अभी देखा कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा, वह पोटेंशियल उस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस तरह से डेफिनेशन, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन देंगे, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज from infinite to any point inside the electric field
is called electric potential at that point. It is denoted by V. If WA जूल वर्क या WB जूल वर्क is done to bring charge Q naught, then V at VB equal to WB upon Q. W यानी अगर किसी Q नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर बी पॉइंट पर लाने में वर्क डन W इनफाइनाइट बी हो, तब उस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB इक्वल टू W इनफाइनाइट बी अपॉन Q नॉट। और आपने यह देखा कि इस पॉइंट पर W इनफाइनाइट बी को उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इस प्रकार से VB इक्वल टू किसी पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल UB अपॉन Q। W इनफाइनाइट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? UB अपॉन Q नॉट के। अब UB की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो VB इक्वल टू माइनस Q नॉट इनफाइनाइट टू बी E डॉट dx अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। इस फार्मूले से UB की वैल्यू आपने यही दिया है, निकाला है, पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे। सिंस UB इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू माइनस Q नॉट इनफाइनाइट टू बी E डॉट dx। सो VB इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू बी E डॉट dx। यह फार्मूला भी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले हैं। अगर आपको वर्क डन देगा तो इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगा इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और अगर वेरिएबल फील्ड कहेगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को। चीजें क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्लियर? अब पोटेंशियल डिफरेंस नोट डाउन स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट देख लीजिए। पहली चीज तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो दोनों का जो रेशियो आएगा स्केलर आएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर कूलाम, जूल कूलाम इनवर्स, which also called वोल्ट, जिसे और क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक यूनिट और है जूल पर कूलाम के अलावा वोल्ट।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इट्स यूनिट कंफर्म। वेरी गुड। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए वर्क डन का डायमेंशन ml² T⁻⁻2 अपॉन चार्ज Q इक्वल टू IT होता है, तो AT हो जाएगा। T को ऊपर ले जाएंगे तो T⁻⁻3, तो mn² T⁻⁻3 A इनवर्स, यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml² T⁻⁻3 A इनवर्स। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नोट डाउन स्टूडेंट्स, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इरेज वेरी गुड। अभी मैंने बताया ये कोई किसी चार्ज की फील्ड है, ये कैपिटल Q चार्ज है, ये कोई सोर्स चार्ज है, और एक टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं फील्ड के भीतर। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर आपने लाया, पॉइंट बी पर या पॉइंट ए पर। फिर से देखिए, ये इनफाइनाइट है पॉइंट। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पर आप इस ले आ रहे हैं चार्ज को, तो इनफाइनाइट से ए तक आने में जो वर्क डन होगा, यहां तक, यह वर्क डन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। VA इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। ये जो Q0 चार्ज को आपका, अब आप A से फिर B तक चले आए, यहां आए, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे इसका रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इसका रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो वर्क डन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पक्का है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लोअर होगी। इसका मतलब क्या, दूसरी तरफ देखिए, वर्क डन की वैल्यू इनफाइनाइट से बी तक आने में जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा, और इनफाइनाइट से ए तक आने में जो वर्क डन है वो कम होगा, स्मॉल होगा। तो ए पॉइंट पर और यहां पोटेंशियल जो वर्क डन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा। तो ए से बी तक जाने में, यानी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा वही ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर अब हो जाएगी, द वर्क डन टू ब्रिंग टू डिस्प्लेस a charge, unit positive charge, unit charge from any point, a point to another point inside the electric field. इनफाइनाइट से नहीं, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को उन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इस the work done to bring a charge
unit charge from one point to another point inside the electric field is called potential difference between both points. अब यहां VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट, यूं कह सकते हैं बराबर UB माइनस UA अपॉन Q नॉट, दोनों बातें UB माइनस UA अपॉन Q नॉट। क्लियर? सो अब दो फार्मूलों के रूप में आप लिखेंगे VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट या VAB इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q नॉट, जहां डेल्टा U क्या है? UB माइनस UA, यानी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी फार्मूला आपका इस टर्म में भी दिया जा सकता है और इस टर्म में। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं आप VAB इक्वल टू माइनस A टू B, कहां से कहां तक? A टू B, नॉट इनफाइनाइट टू B, नहीं, A टू B E डॉट dx। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? कंफर्म स्टूडेंट्स? नोट डाउन स्टूडेंट्स।